जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। षण्ड 50 सर्गः। राम का विलाप और लक्ष्मण की चिकित्सा। भ्रात्रम निहितम दृष्टवा रावणेन दुरात्मना परम विषाद मपात्रो विल्लापा कुलेन्द्रिय। रावण का युद्ध में परास्त करने के पश्चात दुरात्मा रावण द्वारा अपने भाई को मारा गया देख श्रीराम अत्यंत दुखी और विकल हो विलाप करने लगे। ना ही युद्धेन में कार्यनेव प्राणेन सीत्या भ्रात्रम निहितम दृष्टवा लक्ष्मणम रण पाशुषु। वे कहने लगे, समर भूमि में धूल में पड़े हुए और मरे हुए लक्ष्मण को देख मुझे अब ना तो युद्ध से ही कोई प्रयोजन है, ना सीता से, और ना ही अब मुझे अधिक जीने की इच्छा है। देशे देशे कालरात्रि देशे देशे च बांधवा ता तु देशम न पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरः। स्त्रियां और मित्र तो सब स्थानों पर मिल सकते हैं, परंतु मुझे ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता जहां सहोदर भाई मिल सके। इत्येवं विलपन्तं तम शोक विहिलितेन्द्रियं राम माश्वास्यन वीरः सुषेणो वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार विलाप करते हुए शोक से व्याकुलेन्द्रिय श्री राम को सांत्वना प्रदान करते हुए सुषेण कहने लगे, न मृतोयम महाबाहो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः न चास्य विकृतम वक्रम नापि श्यावम न निष्प्रभम। हे महाबाहो, यह शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं, क्योंकि ना तो इनके शरीर की आकृति ही बिगड़ी है और ना इनके मुखमंडल का रंग ही काला पड़ा है और ना ये निस्तेज हुए हैं। सुप्रभम चा प्रसन्नम चा मुख्य मश्या विलक्ष्यते माँ विषादम कृथा वीर सा प्राणो अय मरिंदम। इनका मुखमंडल प्रसन्न और आयायुक्त है। हे वीर, आप दुखी न हो, यह शत्रुहंता लक्ष्मण मरे नहीं, अब तू जीवित है। ए मुक्तवा तू वाक्यज्ञ सुषेणो राघवम वचः समीपस्थ मुवाचेदम हनुमंतम महाकपिम। वाक्यज्ञ सुषेण श्रीराम से ऐसा कहकर समीप खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से बोले, सौम्य शीघ्र मितो गत्वा शैल मोश धिप्र पर्वतम पूर्व ते कथ्यतो यो असो वीर जाम्वता शुभः दक्षिणे शिखरे तस्य जात मोश धिमान्यः संजीवनार्थ वीरस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः। हे सौम्य, हे वीर, तुम यहाँ से शीघ्र जाओ और जाम्वान ने जिस पर्वत का पता तुम्हें पहले बताया था उस औषधि पर्वत पर जाकर उस पर्वत के दक्षिण शिखर पर उगने वाली बूटियों को महात्मा लक्ष्मण के जीवनार्थ वहां ले आओ। इत्येव मुक्तो हनुमान गत्वा चौक्ष ध्रिप पर्वतम चिंताम भय गयम चिंताम भय गच्छीमान जनस्तताम महोषधिम। सुषेण के ऐसा कहने पर हनुमान जी उस औषधि पर्वत पर गए, परंतु वहां जाकर उन बूटियों को न पहचान सकने के कारण वे चिंतित हो गए। तस्य बुद्धि समुत्पन्नः मारुतेर्मितोजसः इदमेव गमिष्यामि गृहीत्वा शिखरम गिरे। तब अमित पराक्रमीशाली पवनपुत्र हनुमान को सहसा यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस पर्वत शिखर औषधि समूह को ही उखाड़कर ले चले। इति संचिन्त्य हनुमान गत्वा क्षिप्रम महाबलः फुल्लनानतरुगणः समुत्पाट्य महाबलः अपपात गृहीत्वा तु लंकां प्राप्तवान वानरः। ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी उस पर्वत शिखर पर पहुंच और विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों को उखाड़ तथा उन्हें लेकर आकाशमार्ग से उड़ चले और लंका में जा पहुंचे। ततः संशोधित्वाप्य तमोषधि वानरोत्तमः लक्ष्मणाय ददो नस्तः सुषेण सुमहादुते। हनुमान के उन औषधियों को लेकर लंका में पहुंचने पर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन जड़ी बूटियों को पीसा और कांतिमा लक्ष्मण जी को सुंघाया। शशल्यस्ताम समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरः विशल्यो विरुजः शीघ्र मुदितिष्ठत् महीतलात्
शस्त्र पीड़ा से युक्त शत्रुघाती लक्ष्मण उन औषधियों को सूंघते ही शस्त्र पीड़ा से रहित होकर निरोग हो गए और तुरंत पृथ्वी पर से उठ खड़े हुए। समुत्थितम ते हर्यो भूतलात प्रेक्ष लक्ष्मणम साधु साध्विति सुप्रीता सुषेणम प्रत्यपूजयन। लक्ष्मण जी को पृथ्वी पर से उठा देख समस्त वानरगण धन्य धन्य कहकर सुषेण की प्रशंसा करने लगे। एहो हित्य ब्रवीद्रामो लक्ष्मणम पर वीरः स्वस्वेजे स्नेह गाढ़म च वाष्प पार्याकुलेक्षणः। उधर शत्रु संहारक श्रीराम ने आंखों में आंसू भरे हुए आओ आओ ऐसा कहकर अत्यंत स्नेह के साथ लक्ष्मण जी को छाती से लगाया। अब्रविच परिष्वज्य सौमित्री राघवस्तता दिष्टाया त्वाम वीर पश्यामि मरणात् पुनर्रागतम। लक्ष्मण जी का आलिंगन कर श्रीराम ने उनसे कहा, हे वीर, मृत्यु के मुख से लौटे हुए तुम्हें मैं अपने सौभाग्य से ही पुनः देख रहा हूँ। ना ही मैं जीवितेनार्थ सीत्या चापी लक्ष्मणा को ही मैं विजयनार्थ सत्वे ही पंचत्व मागते। हे लक्ष्मण, यदि तुम यमलोक सिधार जाते तो मुझे अपने जीवन से सीता से और रावण पर विजय प्राप्त करने से क्या प्रयोजन रह जाता। इत्येवं वदतस्य राघवस्य महात्मनः खिन्न शिथिल्या वाचा लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत। जब महात्मा श्रीराम ने ऐसा कहा तब खिन्न मन लक्ष्मण ने धीमे स्वर से ये वचन कहे, ताम प्रतिज्ञाम प्रतिज्ञाय पुरा सत्य प्राकरम लघु कश्चिद वा सत्वो नेवम वक्तु मिहारसी। हे सत्य प्राक्रमी, पहले एक प्रतिज्ञा कर रावण का वध कर विभीषण को लंका का राज्य देना, पश्चात पुरुषार्थहीन लोगों की भांति ऐसी बात कहना आपके लिए उचित नहीं है। ना ही प्रतिज्ञां कुर्वन्ति वितथाम साध्वो नघ्य लक्ष्मणम ही महत्वस्य प्रतिज्ञा परिपालनम। हे निष्पाप श्रेष्ठ पुरुष, जो प्रतिज्ञा एक बार कर लेते हैं फिर वे उसे भंग नहीं करते, महत्व इसी में है कि जो प्रतिज्ञा की जाए उसका पालन किया जाए, अथवा बड़प्पन की पहचान यह है प्रतिज्ञा का पालन किया जाए। नैराश्य मुप गंतुम ते तदलम मत कृते अनघ्य वधेन रावणस्याद प्रतिज्ञा मनुपाल्यन। हे निष्पाप, मेरे कारण आपको निराश होना उचित नहीं था। अब मैं भी स्वस्थ हो गया हूँ, अतः अब आप रावण का वध कर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए।